और अब बारी बजट काउंटडाउन की। आज हमारे साथ दूसरे मेहमान है ताराचंद कानूनगो। वो एमडी है भारत ऑयल एंड पशु आहार उद्योग के। तो इनसे भी बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता स्वतंत्र। बजट काउंटडाउन में आज हम बात कर रहे हैं भारत ऑयल और पशु आहार उद्योग के एमडी मिस्टर ताराचंद कानूनगो जी से। सर, आपका स्वागत है। इनसे हम जानेंगे कि कैटल फीड इंडस्ट्री की क्या समस्याएं हैं और बजट से इनकी क्या अपेक्षा है। आपको बता दें चर्चा से पहले कि मिस्टर कानूनगो राजस्थान कैटल फीड मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं। सर, एक बड़ा मुद्दा है कि राजस्थान अभी जो दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में भारत में दूसरे नंबर पे है। क्या करे कि राजस्थान पहले नंबर पे आ जाए? बजट में क्या उम्मीद करते हैं आप? पशु संवर्धन पे जोर देना चाहिए राजस्थान सरकार को कि कैसे पशु बढ़े, यहाँ पे कैसे दूध पालक पशुओं पे ध्यान देवे। इसके लिए पशु चिकित्सालय व पशुओं के ज्ञान की भी कमी है अभी राजस्थान में, और पशुआहार उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं। मैं इस विषय में राजस्थान सरकार को धन्यवाद दूंगा कि पशुआहार राजस्थान सरकार ने पूरी तरह कर मुक्त कर रखा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी कुछ रॉ मटेरियल्स इसके ऐसे हैं जो अभी भी टैक्सेबल हैं, जैसे कॉटन सीड पे अभी भी 3% टैक्स है, जिसको अब मेरे हिसाब से पूरी तरह कर मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि सीड वैसे भी चराई में सीधा भी काम आता है और इसको इसलिए कर मुक्त करने में ही बेटर है, क्योंकि 90% चराई में ही काम आता है। ये जैसे तिल्ली खल है, सरसों खल है, ये चराई में सीधी काम आती है और इसको पूरी तरह कर मुक्त कर देना चाहिए। तिल्ली खल पे 5% टैक्स है और अगर इसको कर मुक्त करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि पशु आहार की लागत कम पड़ेगी और पशुपालकों को उसके लिए फायदा होगा। एक और सर, जो है ना, जो बड़ा मुद्दा है, जैसे जो है ना गौ सेवा का इतनी चर्चा भी हो रही है मोदी राज में आने के बाद, लेकिन गौशालाओं की स्थिति है, पशु स्वास्थ्य की जो स्थिति है, उसको देखते हुए क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं बजट में? एक्चुअली क्या है कि पशु चिकित्सा के विषय में बहुत ज्यादा कमजोरी है। मतलब अगर आप कोई भी जानवर बीमार हो जाता है और उसको उसके इलाज के लिए किसी पशु चिकित्सक को बुलाते हैं तो उसकी उपलब्धता बहुत कम है। क्या मतलब जो है आपको मतलब उसमें आप बजट आवंटन बढ़ाना चाहते हैं? किस तरह से उसमें बजट में ऐसे कोष्टिंग बढ़ानी चाहिए जैसे कि पशु चिकित्सालय बढ़े यहाँ पे। पशु चिकित्सालय अभी बहुत कम है और पशुओं पर ध्यान नहीं जाता है। और जो ना एक और जो बड़ा मुद्दा विवाद में रहा है कि शहरों में पशु नहीं रख सकते। हाँ। तो वो कितना आपको लगता है ठीक है नीति? क्या नहीं, ये ठीक नहीं है। पशु कम से कम एक आदमी, एक परिवार 2 पशु रखने की छूट देनी चाहिए। अभी शायद नगर निगम की तरफ से एक पशु रखने की छूट है, लेकिन वो 2 होनी चाहिए कम से कम। एक जैसे ड्राई हो जाता है तो उसको कहाँ भेजे, तो 2 पशु की छूट देनी चाहिए हर पशुपालक को, हर पशु परिवार को। और गौशालाओं के बारे में, गौशालाओं के संवर्धन के बारे में? गौशालाओं की हालत बड़ी गंभीर हो रही है। गौशालाओं में गौशाला में पूरे प्रशिक्षित व्यक्ति नहीं मिलते, प्रशिक्षित डॉक्टर नहीं मिलते। इसी चक्कर में पशु गौशालाएं कमजोर होती जा रही है पूरी तरह। बहुत सारे जो तिली खल है, बिनोला है, हाँ। बहुत सारे सीड्स हैं, उन पर भी टैक्स है। उन पे टैक्स है। अब ये जैसे गौशाला में सीधी खिलाई जाती है, तिल्ली खल, सीधी सरसों खल खिलाई जाती है और उनमें समय 5.5% टैक्स लगा रखा है, जिसको पूर्णतः कर मुक्त कर देना चाहिए। अच्छा। जब सरकार ने इस पशुआहार को कर मुक्त कर रखा है तो इसके इन जो ये इंग्रेडिएंट्स हैं इनको भी कर मुक्त कर देना चाहिए। तो पशुधन बढ़ाने की दिशा में क्या उम्मीद, क्या बजट से आप अपेक्षा रखते हैं कि पशुधन बढ़े? पशुधन बढ़ने के लिए जैसे भाई ये जैसे जानवरों को पालने की सुविधा बढ़ानी चाहिए कैसे भी, कि भाई वो उनका पशुपालकों को इस बात के लिए प्रशिक्षण देना चाहिए कि वो पशु पाले, जिससे कि वो जानवर बढ़ेंगे और जब भी दूध बढ़ेगा राजस्थान में। जी, तो ये थे भारत ऑयल और पशु आहार उद्योग के एमडी ताराचंद कानूनगो जी, जिन्होंने बताया कि सबसे इनकी उम्मीद है कि टैक्स जो दर है, टैक्स की दर है, उनको घटाया जाना चाहिए। जो पशु आहार जो है उनको घटाया जाना चाहिए और गौशालाओं और हॉस्पिटल पे विशेष रूप से हॉस्पिटलों की संख्या, डॉक्टर जो पशु चिकित्सक हैं और पशु अस्पताल हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए।